तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पेपर का मिलान कर लीजिएगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये आज हुआ आपका विज्ञान का पेपर है। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपने राइट आंसर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पता चल सके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और कितने क्वेश्चन आपसे गलत हो गए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिला था। ये देख सकते हो इस प्रकार का पेपर है पूरा का पूरा राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपका पेपर बनकर आ रहा है। कक्षा 8 का पेपर है और विज्ञान विषय का। तो चलो मैं आपको जल्दी से इस पेपर का मिलान करवा देता हूं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है। तो देखो यहाँ से अगर देखा जाए ना, तो खरीफ की फसल क्या होगी, धान। यहाँ से आपने अगर लिखा होगा ना ए नंबर का, तो ये आपका सही होगा। अब इसके बाद में चलो अब अगले क्वेश्चन का मिलान करते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान को व्यक्त किया जाता है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस में व्यक्त किया जाता है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका किलो जूल आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। पौधों और जंतुओं की वे जाति जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है कहलाती है। तो देखो इसको कहते हैं विशेष क्षेत्रीय जाति। अगर आपने ये लिखा होगा तो ये भी आपका सही होगा। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। देखो आसुत जल होता है। तो देखो आसुत जल जो होता है ना, वो कुचालक होता है। अगर आपने कुचालक लिखा होगा तो ये भी आपका सही होगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कितने आपके सही हुए और कितने आपके गलत हो गए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5, समान आवेशों में पाया जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, समान आवेशों में प्रतिकर्षण पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। देख सकते इस प्रकार से मैंने आपको सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन का मिलान करवा दिया। अब इसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन है ना, उनको यहाँ से देख लेना आप सब लोग। जून से सितंबर माह तक फसल की बुआई की जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जून से सितंबर माह तक जो ना खरीफ फसल की बुआई की जाती है। यहाँ से आपको खरीफ लिखना होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश ऊर्जा का प्राकृतिक संसाधन है। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना है, ऊर्जा का, ठीक है ना। क्या लिखा, अगर आपने यहाँ पर ऊर्जा का लिखा होगा तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर जो कि दिया गया है, तेल द्वारा उत्पन्न या को द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तेल द्वारा जो उत्पन्न आग होती है ना, उसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो देखो प्यारे विद्यार्थी, तेल द्वारा उत्पन्न या को रेत या और इसके बाद में रेत या आग बुझाने वाले उपकरण के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये लिखना था। अगर आपने रेत लिखा होगा तो भी सही होगा, या फिर आपने आग बुझाने वाले उपकरण लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये पेपर आपका कैसा गया। तो आपको क्या लिखना था, आग बुझाने वाले, और उसके बाद में आगे आपको लिख देना था उपकरण के द्वारा इसको बुझाया जाता है, ठीक है। और अब अगले क्वेश्चन का मिलान करते हैं। नमक युक्त विलयन विद्युत का होता है। तो देखिएगा नमक युक्त विलयन जो होता है ना विद्युत का, क्या होता है। देखो यहाँ से आपको लिखना है सुचालक होता है, या आपको खराब सुचालक लिख देना था, ठीक है ना। तो अगर आपने सुचालक लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। तो यहाँ से आपको लिखना था सुचालक, ठीक है। या आप लोग खराब शौचालय भी लिख सकते थे। और अब अगला क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना फल की आकृति जैसी होती है। तो देखो आंतरिक संरचना जो है ना, वो सेब के फल की आकृति जैसी होती है। तो अगर आपने यहाँ पर सेब लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा पेपर का मैंने मिलान करवा दिया। अब आपका जो सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है ना, वो आ चुका है। जल्दी से आप सब लोग जाओ और उस पेपर के वीडियो को देख लो। देखो यहाँ पर आपको उसकी लिंक या एंड स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, ताकि आप सब लोग उसको अच्छे प्रकार से देख के और समझ सकें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।